हेलो बेटा, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग 39 क्लासेस कर चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास 40 है। लास्ट क्लास में, क्लास नंबर 39 में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस की बात की थी, जिसमें हमारी जीडीपी एमपी की डेफिनेशन थी, एनडीपी एमपी की डेफिनेशन थी, या जीडीपी एफसी की डेफिनेशंस थी। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस थी जिनके बारे में हमने बात की थी। टोटल नंबर ऑफ डेफिनेशंस थी ये 8। टोटल नंबर ऑफ डेफिनेशन 8 थी। अच्छा, जीडीपी एमपी अगर हम लोग बात करें काउंट कैसे होता है, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऐड कर लो तो वो काउंट हो जाता है। कैसे, अब समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये पेन है। अगर इस साल कंट्री ने पेन 1000 बनाए और एक पेन का प्राइस था 6 रुपीज़, तो टोटल जो अमाउंट हो गया वो हो गया आपका 5000। तो जो ये 5000 है, ये वैल्यू जीडीपी में काउंट होगी। मतलब जीडीपी में सिर्फ ये नहीं होगा कि 1000 पेन बनाए तो 1000 काउंट हो गया, ऐसा नहीं चलता है। आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी के साथ आपको प्राइस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो अमाउंट आएगा वो जीडीपी में ऐड होगा। तो ये जो 5000 रुपीज़ है ये जीडीपी में ऐड होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर मैं आपको इंडिया की जीडीपी दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि हम लोग जीडीपी को मेज़र कर रहे हैं फॉर द ईयर 2018-19, और फिर मैं यहाँ आपको जीडीपी दिखाऊंगा इंडिया की फॉर द ईयर 2019 और 20। एक साल के लिए जीडीपी मेज़र होती है। मान लीजिए हमारे कंट्री ने 3 चीज़ें बनाई। हमारे कंट्री ने व्हीट बनाया, हमारी कंट्री ने राइस बनाया, और बाकी सब चीज़ों को, पेन पेंसिल बाकी सब चीज़ों को मैंने अदर्स में मान लिया। ऐसे ही इधर भी मैं 3 ही एडिंग बना रहा हूँ, व्हीट, राइस और अदर्स। अदर्स में बाकी सब कुछ आ गया। ये लिखने के बाद अब हमें बेटा इसके कुछ कॉलम्स भी बनाने पड़ेंगे। हमें दोनों तरफ 3-3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अब ये 3 कॉलम क्यों बना रहा हूँ मैं? एक कॉलम में मैं प्राइस लिखने वाला हूँ, एक कॉलम में मैं क्वांटिटी लिखने वाला हूँ, और जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें मैं अमाउंट लिखने वाला हूँ, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट। ऐसे ही इस साइड में भी हम लोग 3 ही कॉलम्स बनाने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइस, द सेकेंड वन इज़ क्वांटिटी, एंड द थर्ड वन इज़ अमाउंट। अच्छा, ये सब मैंने क्यों बनाया है? मैंने ऊपर आपको समझाया था बेटा कि दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके आपको एग्जैक्ट पता चलता है। अगर बेटा मैं वीट का प्राइस मैं मान लूँ, सपोज मान लीजिए कि केजी 10 रुपीज़ है, राइस 12 पर रुपीज़ है, इसको भी मैंने 10 मान लिया क्योंकि हमें कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करके चलना है। मान लीजिए 1000 है, वो 2000 है, केजी में मान लीजिए इन्हें आप, और सपोज़ कीजिए कि ये 3000 है अदर्स में। अगर अब मुझे जीडीपी कैलकुलेट करनी होती, मैं मल्टीप्लाई कर लेता, ये 20,000 आ जाता, ये आपका 12,000 आ जाता, और ये 30,000 आ जाता, और 30 और 20 50, और 10 60 62,000, ये हमारी जीडीपी आ गई। मतलब ये इस साल की जीडीपी है हमारी। मार्केट प्राइस पे काउंट कर रहे हैं इसलिए मैंने जीडीपी एमपी लिख लिया। ऐसे ही अगर मैं इधर की भी जीडीपी काउंट करूं, तो मैंने देखा यार क्वांटिटी यहाँ भी 2000 है, यहाँ भी 1000 है, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी 2000 हो गई। प्राइसेस में अगर देखूं मैं, तो प्राइसेस मान लीजिए यहाँ 10 ही रहा, यहाँ पे आपका मान लीजिए 13 हो गया, और ऐसे ही यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो मान लीजिए कि 25 हो गया। अब अगर मैं इन सब को भी काउंट करूं और यहाँ पे काउंट करके देखूं, तो मैं देखूंगा कि यहाँ 20,000 आ गया, यहाँ 13,000 आ गया, और यहाँ पे आपका, और ये आप देखेंगे तो हमारा 50,000 आ गया। अब अगर मैं टोटल देखूं, तो एक तरीके से हमारा आ रहा है 70 और 83,000। ये हमारी जीडीपी है अगले साल के लिए, जीडीपी एमपी। अगर एक चीज़ नोट करें हम लोग,
तो अगर हम ऊपर का डेटा ना देखें और उसको हाइड कर लें तो हमें पता चलेगा कि हमारी जीडीपी बढ़ गई, बट एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं है। सिर्फ प्राइस बढ़े हैं और जो क्वांटिटी है वो फॉल कर गई है। मतलब जीडीपी एग्जैक्ट क्वांटिटी की सेंस में तो कम हो गई है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट आई है कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई है, एज वेल एज सिर्फ प्राइस बढ़े हैं। तो अगर क्या मैं आपसे बोलूं कि ये जो जीडीपी है क्या ये रियलिटी शो कर रही है, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये रियलिटी शो नहीं कर रही है। 80,000 जो है ये रियल फिगर नहीं है जीडीपी का, ये तो प्राइस के बढ़ने की वजह से फिगर आ रहा है। तो यहाँ पे एक नई चीज़ सामने आती है कि अगर मैं यहाँ पर भी 2019-20 का प्राइस ना लेके और मैं प्राइस ये 10 ले लेता पिछले साल वाला, तो यहाँ पे अगर 10 से मल्टीप्लाई करता तो ये 20,000 आता, और 20,000 आता और फिर सारी कैलकुलेशन अगर मैं करता तो उसके बाद जो मेरा सम आता वो हो सकता था कि यहाँ इक्वल ही आ जाता या इक्वल से 1,000 ज़्यादा आता, क्योंकि ये प्राइस भी 13 है। 13 की बजाय इस प्राइस को भी अगर आप 12 कर लेते वापस तो जो जीडीपी है वो डिक्लाइन करके आ जाती। कैसे डिक्लाइन करके आती है एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये अमाउंट तो सेम ही रहता दोनों जगह, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर इस अमाउंट की मैं बात करूं तो यहाँ 12 था, यहाँ 13 हो गया, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी सेम थी। लेकिन अगर मैं प्राइस इसी को मान लेता यहाँ भी, रियल प्राइस तो 13 है करंट का प्राइस, लेकिन मैं प्रीवियस प्राइस को अगर मानूं तो ये 12 है। मतलब ये इधर वाले जो प्राइस हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर प्राइस। ऐसे ही जो ये वाले प्राइसेस हैं इनको हम बोल सकते हैं करंट ईयर प्राइस। अगर रियल में आपको ये चेक करना है कि हमारी जीडीपी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, वैसे तो लग रहा है भाई जीडीपी बढ़ गई है, बट रियल नहीं है बेटा ये, क्योंकि सिर्फ प्राइस चेंज हुए हैं, क्वांटिटी तो डिक्लाइन कर गई है। तो अगर रियलिटी पता चलनी थी, लगानी है आपको, तो ये प्राइसेस सेम यहाँ मान लीजिए। तो ये तो 10 है ही, 20,000। अगर इस 12 की मल्टीप्लाई मैं इससे करता तो 12,000 आता। ऐसे ही यहाँ जो 10 है इसी 10 की 2,000 से मल्टीप्लाई करता है तो यहाँ पे 20,000 आता, और ऊपर वाला 10,000 तो है ही 20,000, जो कि वो सेम था दोनों में। अब इसको ऐड करोगे तो ये आ रहा है 20, 20, 40, 50, 52,000। इसका मतलब पहले जो जीडीपी थी वो 62,000 थी, अब जो जीडीपी है वो 52,000 है। इसका मतलब 10,000 जीडीपी फॉल की है। और वो फॉल कैसे पता चला मुझे, क्योंकि 1,000 क्वांटिटी अदर्स में चेंज हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी, और 1,000 चेंज हुई थी और 10 एक है, तो 10,000 का डिफरेंस आया है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिए बेटा, जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त ये बड़ा पंगा रहता है कि कई बार प्राइसेस फ्लक्चुएट कर जाते हैं, कई बार इंक्रीज़ हो जाते हैं, कई बार डिक्रीज़ हो जाते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ क्वांटिटी 4,000 ले लीजिए, लेकिन यहाँ प्राइस 5 ले लीजिए, 10 था पहले अब 5 हो गया, तो भी आपको जीडीपी में फॉल नज़र आ जाएगा। लेकिन रियल में जीडीपी फॉल नहीं हुई है, जीडीपी तो बढ़ी है, क्वांटिटी पहले से ज़्यादा हो गई। अब इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आते हैं बेटा कि हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करें। जीडीपी को हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस, जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस। देखिए बेटा, अगर मैं इस साल की जीडीपी इसी साल के प्राइस पे काउंट करूं तो इसको मैं बोलूँगा जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। और अगर मैं इस साल की जीडीपी मतलब 2,000 वीट, 1,000 राइस और 2,000 अदर, इन सब को कैलकुलेट करूं पिछले साल के प्राइस पे, पिछले साल के प्राइस पे, तो ये जो पिछले वाला साल का प्राइस है ना बेटा, इसको प्रीवियस ईयर प्राइस भी बोलते हैं, बेस ईयर प्राइस भी बोलते हैं। तो अगर पिछले साल के प्राइस पे कैलकुलेट करूं तो उसको बोलूँगा जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस। मतलब कहने का क्या है, अगर मैं राइस को 1,000 इंटू में 13 करूँगा तो वो करंट ईयर प्राइसेस पे जीडीपी हो गई, अगर 13,000 काउंट किया तो। और 1,000 को अगर मैं पिछले साल के प्राइस 12 से मल्टीप्लाई करूँगा
तो वो बेस ईयर जीडीपी हो जाएगी, मतलब पिछले किसी साल के प्राइस से हमने मल्टीप्लाई किया है। पिछले साल के प्राइस से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा ताकि रियल में ग्रोथ पता चले, नहीं तो प्राइस की वजह से ग्रोथ जो है वो हिडन हो जाएगी, मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ केसेस में प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा तो जीडीपी भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन प्राइस की वजह से तो कोई इकोनॉमी में चेंज नहीं आता बेटा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह का। तो ये चीज़ बेटा, अगर आप जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर प्राइसेस पे तो इसको एक नेम से बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी, और अगर आप जीडीपी को काउंट करेंगे बेस ईयर प्राइस पे तो इसको बोला जाता है बेटा रियल जीडीपी। रियल क्यों? क्योंकि ये रियलिटी शो करता है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट रियल जीडीपी, और इधर वाली जीडीपी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। चलिए, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर अब मैं डेफिनेशन की बात करूं, सपोज मुझे ये वाली इसकी डेफिनेशन बनानी है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो बेटा इसकी डेफिनेशन जो है हमने जीडीपी एमपी की पहले भी पढ़ी है। तो एक बार अगर वो डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो जीडीपी की क्या डेफिनेशन थी कि इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू। पिछली क्लास में मैंने ये बताया था बेटा, मैंने मार्केट वैल्यू क्यों लिखा है, क्योंकि ये एमपी पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within domestic territories और साथ में अभी आप ये बोल सकते हो बेटा कि नॉमिनल जीडीपी है तो ये कौन से ईयर प्राइसेस पे काउंट हुई है, करंट ईयर प्राइसेस पे काउंट हुई है, इसीलिए बस यहाँ पे एक लाइन ऐड की जाती है कि मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हो कि इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन या एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर इधर की डेफिनेशन बनाएंगे बेटा सारी डेफिनेशन सेम आएगी। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरीज मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस। सिर्फ यहाँ ये लिखा जाएगा बेटा कि मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस, बस ये चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी जाएगी और कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा बेटा, जो ये नॉमिनल जीडीपी है इसमें चेंज दो वजह से आता है। अगर आपका प्राइस चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू प्राइस में अगर कोई चेंज आ जाए, या फिर आपकी क्वांटिटी में कोई चेंज आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल से बताऊंगा बेटा, क्योंकि ये करंट ईयर पे होता है कैलकुलेट, तो आप खुद देखिए यहाँ पे ये वैल्यू 62 से यहाँ क्यों कब बढ़ेगी, तो ये दो वजह से बढ़ेगी बेटा। या तो इन प्राइस में से कोई प्राइस बढ़ जाए, इधर के सारे अमाउंट सेम रहते 2000 1000 3000 यहाँ सेम रहते, और इनमें से कोई इंक्रीज हो जाता तब भी ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ये इससे ज़्यादा आती। या दूसरा तरीका क्या है कि भाई क्वांटिटी बढ़ जाती, प्राइस बेशक से 10 12 और 10 रहते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर क्वांटिटी इसमें से 1000 की बजाय 2000 हो जाती तब भी ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाती बेटा। और जो नॉमिनल, यही बता रहा हूँ मैं आपको कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसमें चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। लेकिन जो बेस ईयर जीडीपी होती है बेटा, जिसको रियल जीडीपी बोलते हैं, उसमें चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू ओनली चेंज इन क्वांटिटी को हम लोग आउटपुट भी बोल सकते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा बेटा तभी इसमें चेंज आएगा, क्योंकि बेस ईयर में हम लोग प्राइस करंट ईयर के नहीं लेते, प्रीवियस ईयर के लेते हैं, तो प्राइस तो सेम ही रहेंगे, तो प्राइस का चेंज तो हो नहीं सकता, तो सिर्फ क्वांटिटी के चेंज को ही मेज़र किया जाता है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं बेटा कि जो करंट जीडीपी है, मतलब नॉमिनल जीडीपी है, ये शो करती है रियलिटी को, और जो नॉमिनल जीडीपी रियलिटी को शो नहीं करती, रियल जीडीपी जो है वो रियलिटी को शो करती है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी।
कुछ और डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं बेटा। जैसे कि अभी हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉमिनल जीडीपी और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रियल जीडीपी। ये करंट ईयर प्राइस पे होती है और ये जो आपकी होती है ये बेस ईयर प्राइस पे होती है। अगर मैं रियलिटी आपको बता दूं बेटा, हमारा देश जो है इंडिया, वो हर साल की जीडीपी को 2011 के प्राइसेस पे कैलकुलेट करता है। मतलब 2011 में जो प्राइस थे ना, अगर पेन को भी कैलकुलेट करना है तो वो 2011 वाले पेन के प्राइस से कैलकुलेट करता है जीडीपी में। कुछ भी हो बेटा, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका जो 2011 में जो प्राइस था उसके बेसिस पे इंडियन जीडीपी काउंट होती है। मतलब जो इस साल के लिए जो जीडीपी है ना बेटा, जो 2020 और 2021 के लिए जो जीडीपी है, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो जीडीपी कैलकुलेट होगी वो 2011 के प्राइसेस पे कैलकुलेट होगी। उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। और एक जीडीपी हम लोग 2020 और 21 के प्राइसेस पे भी काउंट करेंगे, उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये पेन 2011 में 4 रुपीज़ का था, तो बेटा इस साल जितने भी पेन बनेंगे ना, सपोज 1000 पेन बने, तो उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके 4000 ऐड करेंगे, तो ये रियल जीडीपी है। और बेटा इस साल तो इसका प्राइस मान लो 2021 में इस पेन का प्राइस 5 रुपये है, 5 रुपीज़ है। तो अब 1000 ही पेन बनाए हैं, लेकिन इसमें 5000 काउंट होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब इस पेन को जीडीपी में कैलकुलेट कर रहे हो तो पिछले किसी प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो। जीडीपी तो इसी साल की निकाल रहा हूँ बेटा मैं, जीडीपी तो 2020-21 की ही है। मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 तक जीडीपी तो यही काउंट कर रहा हूँ। मैंने देखा कि इस टाइम पीरियड में मेरे पास 1000 पेन बने, तो ये तो दोनों में सेम है क्योंकि एक ही टाइम की जीडीपी है ये। लेकिन बेटा जब इसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्राइस जो है, अगर उस प्राइस को मैं 2011 का ले रहा हूँ जो कि मेरा बेस ईयर है, कि भाई हमारा ये बेस है, ये आधार है जिसके बेस पे हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, तो जो जीडीपी निकलेगी इज नोन एज रियल जीडीपी। मतलब 4 की मल्टीप्लाई की 1000 से 4000 आ गया, ये है आपका रियल जीडीपी। लेकिन अगर नॉमिनल की बात करूं तो मैं प्राइस इसी साल का लूँगा, जिस साल की जीडीपी उसी साल का प्राइस। तो इस साल का जो पेन का प्राइस है वो 5 रुपये था, लेकिन 2011 में 4 रुपये था। तो आज का जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 5000। तो अगर 5000 जीडीपी है तो नॉमिनल और 4000 है तो रियल। कम या ज़्यादा अमाउंट में मत जाइए बेटा, ठीक है, क्योंकि अगर इस अमाउंट पे देखेंगे तो ये अमाउंट प्रोडक्शन ज़्यादा वजह की वजह से नहीं आ रहा, सिर्फ प्राइस के ज़्यादा होने की वजह से आ रहा है। तो इसको हम लोग ग्रोथ नहीं बोल सकते। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा प्राइस नहीं। तो अब मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि क्या नॉमिनल जीडीपी इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो आप कहेंगे नो, नॉट अ गुड इंडिकेटर। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों क्यों नहीं है बेटा ये इंडिकेटर? इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो अमाउंट है ना, ये जो 5000 आप अमाउंट देख रहे हैं, ये बढ़ जाता है कई बार सिर्फ प्राइस की वजह से। तो ज़्यादा चीज़ें ही नहीं बनाई तो ग्रोथ कहाँ हुई। लेकिन यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना बेटा, ये अमाउंट अगर अगले साल भी कैलकुलेट करूँगा ना तो प्राइस तो 4 ही रहेगा। तो जब तक ये नहीं बढ़ेगा तब तक ये नहीं बढ़ सकता। मतलब यहाँ का ये चेंज नहीं होगा ना फिगर कि मैंने अगले साल 2000 पेन बनाए, तो 2000 इंटू 4 8000 आ जाएगा, तब जीडीपी बढ़ेगी। अदरवाइज जीडीपी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हर साल, चाहे 2019 ले लो तब भी पेन का प्राइस 4 लिया होगा हमने, 2017 ले लो, 18 ले लो, हर साल हम लोग पेन का प्राइस 4 ही लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये वैल्यू तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि पेन ज़्यादा नहीं बनाओगे। इसका मतलब ये अच्छा इंडिकेटर है बेटा, ये इंडिकेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है ज़्यादा प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए
अब अगर मैं ये बात करूँ बेटा कंपैरिजन की, अगर दो देशों का आपस में कंपैरिजन करना है तो कौन सा तरीका ठीक रहेगा? तो बेटा कंपैरिजन में ये तरीका ठीक नहीं रहता। अब किसी कंट्री में हो सकता है इन्फ्लेशन आ गया हो, महंगाई आ गई हो। अब महंगाई आ गई है तो उसकी कंट्री की जीडीपी ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन रियल में तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है महंगाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइस ज़्यादा है तो अमाउंट भी ज़्यादा दिखेगा, लेकिन वो तो रियलिटी शो नहीं कर रहा। तो रियलिटी अगर देखनी है तो आपको कैलकुलेट करनी चाहिए ये वाली जीडीपी, कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी रहती है। यस, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट, जीडीपी एट करंट प्राइसेस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो देखिए पहले डेफिनेशन दी हुई है बेटा, डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी कि क्या है, वही जीडीपी वाली डेफिनेशन जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, बस लास्ट में एक चीज़ ऐड करनी है कि मेजर्ड एट मार्केट प्राइसेस, या और मेजर्ड एट, क्योंकि करंट ईयर प्राइसेस है ना तो सीधा लिख दो करंट ईयर प्राइसेस, ठीक है। और बोल भी रहा है कि प्रिवलिंग इन दैट ईयर, मतलब जो इस साल के प्राइसेस हैं उसी पे, और ये मेजर्ड हो रही है एट बेस ईयर प्राइसेस, मतलब कोई पिछला साल होगा जिसको कोई कंट्री बेस मानेगा। तो मैंने आपको रियल बताया था बेटा कि इंडिया में 2011 को बेस माना जाता है, हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब बेस ईयर को चेंज करें। चलिए, जीडीपी जो करंट प्राइसेस पे है बेटा, उसमें जो चेंज है उसके दो रीज़न है, या तो आपका प्राइस चेंज हो जाए या क्वांटिटी चेंज हो जाए। लेकिन रियल जीडीपी में सिर्फ तभी चेंज आएगा जब सिर्फ आपका क्वांटिटी चेंज होगी, क्योंकि प्राइस तो पिछले साल का लिया जाता है। तो यहाँ पे तो दोनों वजह से चेंज आएगा, या तो प्राइस चेंज हो जाए या क्वांटिटी चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही की वजह से चेंज आएगा बेटा, कि आपका सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो, क्योंकि प्राइस तो पिछले साल का होता है। मैंने बताया था इंडेक्स ऑफ ग्रोथ, तो ये इंडिकेटर नहीं होता, क्योंकि ये प्राइस के चेंज होने की वजह से भी चेंज हो जाता है। पिछले साल का प्राइस पेन का 4 रुपये था, इस साल 5 रुपये है, तो जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन पेन ज़्यादा नहीं बने, तो ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है बेटा, क्योंकि हमें तो प्राइस पिछले साल का ही लेना है 4 ही, इस साल का प्राइस 5 तो इग्नोर करना है। तो ये अच्छा इंडिकेटर है प्रोग्रेस ऑफ कंट्री का। कंपैरिजन में ये अच्छे से कंपैरिजन में काम नहीं आता बेटा, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन आ जाता है तो उस केस में फेल हो जाता है। ये अच्छा सोर्स है आपका कंपैरिजन का। कुछ और टॉपिक्स भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, रियल और नॉमिनल जीडीपी को। उस पार्ट को हम लोग कल कवर करेंगे, कल की क्लास में। सो फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।